नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ वो जीत की हैट्रिक के तमाम सारे स्टार्स जिन्होंने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक अपराजेय रखा हुआ है और अब भारतीय टीम खिताब से सिर्फ 2 कदम दूर है, यानी वो सेमीफाइनल और फिर फाइनल। और इसके साथ ही साथ कम से कम अभी जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है चैंपियंस ट्रॉफी में, यह कहा जा सकता है कि करोड़ों क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम का सपना है कि एक और आईसीसी का खिताब अब बिल्कुल साफ पास में दिखाई दे रहा है। इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जीत की उस हैट्रिक की बात कर लेते हैं जो भारतीय टीम ने लगाई। और उस हैट्रिक में भारतीय टीम ने जिस टीम को हराया वो टीम उसे बहुत परेशान करती रहती है, वो टीम है न्यूजीलैंड की। भारत ने न्यूजीलैंड को शानदार जीत मिली। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का ये उसका तीसरा मैच था, आखिरी लीग मैच था और न्यूजीलैंड को 44 रन से भारतीय टीम ने हराया। 250 रन के लक्ष्य का पीछा न्यूजीलैंड की टीम नहीं कर पाई और न्यूजीलैंड की टीम 205 रन पर ही सिमट गई। अब यूं तो देखा जाए तो 250 रन कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं लगता है जिस तरह का वनडे क्रिकेट इस वक्त दुनिया भर में खेला जा रहा है, लेकिन जब पिच फंसी हुई हो और जब भारतीय टीम के पास शानदार गेंदबाजी हो और उससे भी कहीं ज्यादा वो आत्मविश्वास हो आयुष कि हम किसी को भी हरा सकते हैं, कैसे भी हरा सकते हैं, तो फिर वो 250 रन के टारगेट में भी 44 रन से जीत गए। मतलब अगर ये मैच 5 रन से जीत लेते, 3 रन से जीत लेते, तो आप कहते हैं रोमांचक मुकाबला था, न्यूजीलैंड की टीम पास तक पहुंची थी या न्यूजीलैंड की टीम ने जीत का प्रयास किया था। यहां तो लगता है कि 44 रन का फर्क अगर 250 रन में है तो ये एक तरफा जीत, कन्विंसिंग जीत, शानदार जीत, वन साइडेड कर दिया सर पूरी तरीके से। बैटिंग हुई, बैटिंग में हम 250 रन बना पाते हैं, 249 टू बी प्रिसाइज। ऐसा लगता है कि 20-25 रन कम है बिल्कुल। और पार स्कोर 275। हम प्री शोज में भी बात कर रहे थे, थोड़ी विकेट उस तरीके की थी फंसी हुई, लेकिन अगेन जो ट्रिक का इस्तेमाल की कि भाई 4-4 स्पिनर के साथ उतरना, वो जाल बुनने की जो कोशिश की गई थी वो कमाल का रहा और वो सक्सेसफुल रहा। जाल पूरी तरीके से बुना। पहले पेसर्स आते हैं, 8 ओवर की पेस स्टार्टिंग में आती है और उसके बाद पेसरों का मुंह देखने का मौका ही नहीं मिला। 1 ओवर मोहम्मद शमी लेके आए पूरे मैच में, उसके बाद अपने ओपनिंग स्पेल के बाद, वरना केवल हर तरफ से स्पिनर ही स्पिनर थे। और कहीं ना कहीं वो जो जाल जो टीम इंडिया ने बुनने की कोशिश की, रोहित शर्मा ने बुनने की कोशिश की ऑन ग्राउंड, वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। विकेट पे तो रुक पाए थोड़ी देर के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, लेकिन रन बनाने बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल रोक के रखा, रन लीक नहीं किए। और जाहिर सी बात है इतने इंपॉर्टेंट मैच में जब आपका लो स्कोर हो तो आप रन लीक करना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ओवर अग्रेसिव होते नहीं नजर आए रोहित शर्मा की, कहीं विकेट लेने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा ही रन लीक ना कर जाएं। कमाल का मैच था, मतलब मैं कहूंगा एक तरीके से परफेक्ट मैच टीम इंडिया के लिए, क्योंकि बड़ा कम ही सर मौका मिलता है जहां पे टॉप 3 आपके जल्दी आउट हो जाएं और टेस्ट करने का मौका मिले अपने मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर को, और वो पूरी तरीके से टेस्ट हुआ। हाँ, फिनिशिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, जैसा मैंने बताया कि 15-20 रन हम कम से कम शॉर्ट रह गए, लेकिन गेंदबाजों ने पूरा काम किया और लो स्कोर को डिफेंड करना ये काम था जो शायद टीम इंडिया ने अभी तक इस टूर्नामेंट में किया भी नहीं था। मुझे लगता है कि एक परफेक्ट मैच होगा और मैनेजमेंट और कप्तान साहब बहुत खुश होने वाले हैं इसमें। बिल्कुल, कप्तान साहब बहुत खुश इसलिए भी हैं क्योंकि जो बात आपने कही ना, 250 रन जब आप डिफेंड कर रहे हो तो एक स्ट्रैटेजी इस बात की चाहिए होती है, या कहें कि एक संतुलन इस बात का चाहिए होता है कि आपको कितना आक्रामक रहना है। कहीं आप आक्रामकता के चक्कर में 1-2 एज लगे और वो गेंद स्लिप से कहीं 4 रन चला गया या फाइन लेग की तरफ से रन थोड़े से लीक हो गए 20-22 रन, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए आपको फील्डर्स का सही तालमेल बिठा के रखना कि आपको आउटफील्ड में कितने फील्डर्स रखने हैं, ये सब काम कल बहुत ही शानदार तरीके से कप्तानी में भी देखने को मिला। क्या कहा रोहित शर्मा ने ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमको तो साहब जीत का भरोसा था। क्यों जीत का भरोसा था, उनका ये स्टेटमेंट देखते हैं। उन्होंने कहा कि लीग मैचों को एक अच्छे प्रदर्शन के साथ खत्म करना जरूरी था। न्यूजीलैंड अच्छी टीम है और पहले अच्छा प्रदर्शन करती रही है। पहले पावर प्ले में विकेट खोने के बाद श्रेयस और अक्षर के बीच अच्छी साझेदारी हुई, उसकी बदौलत हम अच्छा स्कोर बना पाए। हमारे पास अच्छे गेंदबाज हैं, हमें पूरा भरोसा था कि हम स्कोर को डिफेंड कर लेंगे। वरुण में कुछ अलग है, हम चाहते थे कि उन्हें भी आजमाया जाए, उन्हें आजमाया गया और उन्होंने रिजल्ट भी दिया। उन पर भी बातचीत करेंगे अलग से, लेकिन एक कंप्लीट बॉलिंग यूनिट पर बात करते हैं। आयुष, जिस तरह से कप्तान कह रहे हैं कि हमको पता था, हमें भरोसा था, हमारे पास अच्छा बॉलिंग अटैक है, कीपिंग इन माइंड चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले पहला जो बड़ा झटका लगता है भारतीय टीम को वो लगता है जसप्रीत बुमराह नहीं। उसके बाद आप जानते हैं कि हर्षित के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद तीसरी बड़ी चीज आप जानते हैं कि मोहम्मद शमी ठीक है, अभी वो ठीक लग रहे हैं, लेकिन तब आपके पास एक आशंकाएं थी जब शुरू हो रहा था टूर्नामेंट की, पता नहीं वो कैसा करेंगे।
लेकिन क्या कमाल की ये टीम है, देखिए कि 3 लीग मैच खेलते खेलते तीसरे लीग मैच में वो 250 रन ना सिर्फ डिफेंड कर रही है बल्कि 44 रन से आपको जीत दिला रही है। फास्ट बॉलर्स को अपने कोटे की गेंदबाजी नहीं करनी पड़ रही है और कप्तान मैच जीतने के बाद कह रहे हैं कि हमको अपनी गेंदबाजी पर भरोसा है। सर मुझे लगता है कि ये चीजें तभी हो सकती हैं जब एक तो आपको अपनी टीम पे भरोसा हो, टीम चयन पे भरोसा हो, पिच की रीडिंग आपने बहुत बेहतर तरीके से की हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में बहुत ज्यादा कप्तान आज हैं जो 250 रन बनाने के बाद ये कहेंगे कि भाई मुझे पूरा भरोसा है कि मैं मैच जीतने वाला हूं और उस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। मतलब ऐसा लगा कि मतलब बिल्कुल रोहित शर्मा ने पिच से लेके, मौसम से लेके, विकेट पे लेके, न्यूजीलैंड की टीम को लेके और अपने गेंदबाजों को लेके एकदम परफेक्ट रीडिंग की थी कि भाई कब क्या होने वाला है। एक पिक्चर परफेक्ट गेम रहा टीम इंडिया के लिए। बड़ी जीत है, ऐसे कहना बड़ा आसान है। स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे तो शायद वो न्याय नहीं करेगा इस मैच पे जितना इंटरेस्टिंग ये मैच इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से रहा, क्योंकि यूजुअली वनडे फॉर्मेट में या तो टीमें 150-200 पे ऑल आउट हो जाती हैं या टीमें 300-350 बना जाती हैं और वन साइडेड यूजुअली मुकाबला हम देखते हैं। अगली टीम चेस करने जाती है, बहुत खास कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन यहां पे क्या होता है, पहले 30 पे 3 हो जाते हैं आप, पहले टॉप 3 विकेट आपकी गिर जाती हैं, वो टॉप 3 जिन्होंने मैक्सिमम रन आपके पिछले 1.5-2 साल में बनाए हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर आते हैं, अक्षर पटेल को मौका मिलता है, वहां पे पार्टनरशिप बुनी जाती है। जो प्रेशर सिचुएशन था, जो इंपॉर्टेंट टाइम था, उसको सोक इन किया जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे शॉट्स लगाए जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान या बाकी टीमों की तरह ये नहीं करते हैं कि 30 पे 3 हो गए तो बिल्कुल शेल में चले जाएं और रन बनाना ही छोड़ दें, ओवर डिफेंसिव हो जाए। नहीं, सिंगल डबल ये करके रन धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सेलरेट करने की कोशिश की जाती है। हार्दिक पांड्या आते हैं, स्लो विकेट पे ठीक ठाक पारी खेल जाते हैं। उसके बाद जडेजा आते हैं, सब कोई आके धीरे धीरे चिप इन करता है और अपनी वैल्यू इंपॉर्टेंस दिखाता है टीम में कहीं ना कहीं। और ओवरऑल एक टीम परफॉर्मेंस के दम पे 250 स्कोर तक पहुंचते हैं, विच इज अ रेस्पेक्टेबल टोटल अगर आपको डिफेंड करना है। और फिर जब स्पिनर्स आते हैं, अपना काम करना शुरू करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि पेसरों की जरूरत पड़ती नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, जिस सिचुएशन में इस चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने से पहले टीम इंडिया थी और 3 मैच खत्म होने के बाद जिस पोजीशन में खड़ी है, मुझे लगता है काबिले तारीफ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर जिस तरीके से इस टीम ने करके दिखाया है। अब वही है सर कि बड़ा मैच, इंपॉर्टेंट मैच, 2 इंपॉर्टेंट मैचेस बचे हैं और टक्कर अब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होनी तय है। अच्छा, कई सारे लोग सर ये भी कह रहे थे कि टीम व्हाई नॉट की टीम इंडिया हार जाए, हार जाती तो साउथ अफ्रीका से भिड़ंत होती, जीत गए तो ऑस्ट्रेलिया मिलेगी। मुझे लगता है कि सर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया मिल रही है, बहुत सही चीज है और ऑस्ट्रेलिया को फेस करना अच्छा रहेगा सेमीफाइनल में। और शायद भारतीय टीम इस तरह से सोच भी नहीं रही है। भारतीय टीम की तैयारी जो है वो कुछ दिन पहले भी यही हम लोग बात कर रहे थे कि भारतीय टीम ये सोचकर चल रही है कि टूर्नामेंट अगर जीतना है तो आपको हर टीम को हराना आना चाहिए। आप अगर मल्टी टीम का कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं और वहां जीत हासिल करना चाहते हैं तो आप प्लान नहीं कर सकते हैं कि मैं इससे भिड़ूंगा, उससे नहीं भिड़ूंगा, मैं ऐसा करता हूं, हार जाता हूं तो मुझे साउथ अफ्रीका से खेलना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा रखिए। और इस 2023 का ठीक है, वो वर्ल्ड कप की एक बुरी याद है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि 2023 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया भी था लीग मैच में। बिल्कुल, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक को पसंद कर रही होगी कि इससे सेमीफाइनल खेले। भारतीय टीम दोनों के लिए तैयार है, मैच के दिन शानदार प्रदर्शन करेगी, ऐसा रोहित शर्मा ने कहा भी है, वो भी आपको आगे बताएंगे। बहरहाल अभी आपको बताते हैं जो बल्लेबाजी की स्टाइल की बात कर रहे थे आयुष की, किस तरह से शुरुआती झटके लगने के बाद भी वो इंटेंट नजर में आया। वो संघर्ष करते हुए बल्लेबाज नहीं दिखे कि टुक 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 कर रहे हैं क्रीज पर और अब 200 रन बना लें वही बहुत है वाला अप्रोच नहीं था। 30 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद भी भारतीय टीम का अप्रोच यह था कि एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है। रोहित शर्मा 15 रन बनाकर आउट हो गए थे, शुभमन 2 रन बनाकर आउट हो गए थे और विराट कोहली 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। उसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने मोर्चा संभाल लिया। श्रेयस अय्यर ने 79 रन बनाए और अक्षर पटेल ने 42 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने भी 45 रन का अहम योगदान दिया। सबसे अच्छी चीज क्या लगती है ना आयुष, हम हमेशा कहते हैं और ये बात मतलब हमारे कहने या ना कहने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ये फैक्ट है कि अगर आपको आईसीसी का टूर्नामेंट जीतना है तो आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली का साथ चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। अब आप देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है कि खेल है, कोई ना कोई मैच तो ऐसा आएगा जहां दोनों नहीं चलेंगे। अब पहले क्या होता था, अभी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में देखा कि बड़ी सी मालगाड़ी को खींचते हुए सचिन तेंदुलकर दिखाई दे रहे हैं, कार्टून था और लिखा हुआ है कि कैसे सचिन तेंदुलकर ने बरसों बरस भारतीय टीम को ढोया, उसमें पीछे पूरी लंबी एक ट्रेन दिखाई दे रही है। कुछ वैसी स्थिति अगर देखा जाए तो आज है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, यहां पर विराट और रोहित
उस ट्रेन को चला तो रहे हैं, उसके ड्राइवर तो हैं, लेकिन जिस दिन वो नहीं चलते उस दिन बाकी खिलाड़ी कहते हैं कोई बात नहीं, आज आप लोग आराम करिए, आज हमारा दिन है, आज हम करके दिखाते हैं। और ये कोई सिंगल हैंडेड, यहां पर अगर श्रेयस अय्यर के 125 रन होते तो भी आप कहते हैं कि इकलौते श्रेयस अय्यर ने काम कर दिया, नहीं। और अगर यहां श्रेयस अय्यर के 79 रन के बाद वो अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या के रन ना होते, तो यहां जो एक टीम गेम में जीत के लिए जो कलेक्टिव एफर्ट चाहिए होता है, हर एक खिलाड़ी को जो चिप इन करना होता है, वो होता दिखाई देता है। और इसीलिए शायद भारतीय टीम इस फॉर्मेट में बिल्कुल अलग टीम दिखाई देती है। और यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सर टीम इंडिया की। इस समय 2023 में भी हमने देखा कि टीम इंडिया इतनी लीथल क्यों लगी, इसीलिए लगी कि भाई हमारे पास जो खिलाड़ी हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टॉप 3 या किसी एक खिलाड़ी पर डिपेंडेंट नहीं है। मोस्टली टीमों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो टीमों के पास 4, 5 या 6 मैक्सिमम मैच विनर्स होते हैं, और उन्हीं में से कोई 2 गेंदबाजी में चल गया, एक आधा बल्लेबाजी में चल गए, और मैचेस आप जीत जाते हैं। बड़ी टीम वही है जिसके 11 के 11 खिलाड़ी मैच विनर हैं, और बिल्कुल हैं। आप देखिए पहले मैच में एक मैच में विराट कोहली शतक लगा देते हैं, एक मैच में आपको अच्छी स्टार्ट देके शुभमन गिल मैच जिता दे जाते हैं, एक मैच में गेंदबाजी करके मोहम्मद शमी 5 विकेट ले जाते हैं, और जब टॉप 3 नहीं चले तो आप देखिए सबका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन आ गया। बिल्कुल सही बात है, अगर 79 श्रेयस अय्यर के आ गए, लेकिन उसके बाद अगर अक्षर पटेल के वो 42 नहीं आए होते, हार्दिक पांड्या के वो 45 रन नहीं आए होते, तो शायद आप 250 तक नहीं पहुंचते। और जब जाहिर सी बात है अगर यही स्कोर 250 की जगह 200 होता तो न्यूजीलैंड एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही होती और मैच शायद इतना डीप जाता भी नहीं, अटैक करने के लिए जाते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीम इंडिया ने जिस तरीके से प्लानिंग की है, जिस तरीके से फिलहाल जो टीम इंडिया की स्ट्रेंथ है वो बड़ी कमाल की चल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एस्पेक्ट लगता है कि टीम इंडिया के पास हैवी ऑलराउंडर्स हैं, और जो प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं। अक्षर पटेल गेंदबाजी में पावर प्ले में आके गेंदबाजी करते हैं, रन्स बिल्कुल नहीं देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट केन विलियमसन की विकेट लेके चले जाते हैं। और जब बल्लेबाजी में प्रमोट किया जाता है तो 61 गेंदें खेलते हैं, प्रॉपर समय लेते हैं, प्रेशर को सोक इन करते हैं, और 42 रन भी बना के आपको देते हैं। रविंद्र जडेजा बाद में आते हैं लेकिन अपना काम करके जाते हैं। हार्दिक पांड्या जितनी तारीफ की जाए कम है, डेथ ओवर में वो 45 रन हो या फिर मोहम्मद शमी के साथ दूसरी नई गेंद संभालना हो, मतलब आप हार्दिक पांड्या पे भी इतना भरोसा तभी कर सकते हैं जब आपको उतना कॉन्फिडेंस हो कि यस वो हमारे दूसरे पेसर का काम कर सकते हैं, और तभी आप ये लग्जरी ले सकते हैं कि हम 4 स्पिनर्स के साथ उतरना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस टीम के पास 11 के 11 मैच विनर्स हैं। कुलदीप यादव ने अपना काम किया, वरुण चक्रवर्ती ने तो वन साइड कर ही दिया। बल्लेबाजी में भी ठीक है टॉप 3 नहीं चले, लेकिन अच्छी बात सर मुझे जो पॉजिटिव यहां से मैं लूं कि बड़े टूर्नामेंट में अक्सर एक मैच ऐसा आता है जब आपके टॉप 3 नहीं चलते हैं। अच्छी बात है कि ये लीग मैच में ही आ गया, ये लीग स्टेज में ही ये मैच आ गया जब आपके टॉप 3 नहीं चले हैं। अब एटलीस्ट सेमीफाइनल फाइनल में लॉ ऑफ एवरेज सर उस पे हम जाएंगे एज इंडियन क्रिकेट फैन कि अब सेमीफाइनल फाइनल में तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तो और मतलब आप सोच कर देखिए कल के मैच में जिस तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, विराट कोहली जो अक्षर पटेल के पैर छूने चले गए, exactly. ये तभी हो सकता है। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टार, और उसको उस मैच में उससे बड़ा स्टार कोई दिख रहा है, तभी तो वो पैर ठीक है, वो हंसी मजाक मौज मस्ती का ही लम्हा था, लेकिन वो जो अक्षर पटेल ने किया मैच में, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी किया, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, बिल्कुल आप कह सकते हैं। और वो तस्वीर शाम वाले शो में हम दिखाएंगे भी अपने दर्शकों को। खैर आगे बढ़ते हैं, वरुण चक्रवर्ती की बात करते हैं, इसलिए क्योंकि अभी तक तो जिन खिलाड़ियों के हम जिक्र कर रहे थे वो लगातार खेल रहे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच मिला और पहले ही मैच में चैंपियंस ट्रॉफी के वो चमक गए। 10 ओवर में 42 रन देकर 5 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, और पहला मैच खेल रहे थे। जैसा मैंने जिक्र किया, कुलदीप यादव का जिक्र अभी कर ही रहे थे आयुष कि उन्होंने भी 2 अहम विकेट लिए। कुछ तो खास है जो कप्तान कह रहे हैं ना वरुण चक्रवर्ती में, अगर आप उनकी गेंद को रीड नहीं कर पाए रिलीज पॉइंट पर, तो फिर आप क्या खेलने जा रहे हैं और गेंद क्या होगी, ये पकड़ना वाकई बहुत मुश्किल है। सर 2 बातें, एक तो राशिद खान जो इतने लीथल बने हुए हैं दुनिया की क्रिकेट में, कुछ वैसा ही एक्शन है। जब तेज स्पिनर होता है जो बहुत, जैसे कुलदीप यादव हवा में बॉल को छोड़ते हैं, लेकिन तो उसमें बैट्समैन को एटलीस्ट समय मिल जाता है कि आप पिक कर सकते हैं। अगर आपने हाथ से नहीं भी पिक किया तो फिर भी आप पढ़ने के बाद थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। ये बहुत क्विक है हवा में, ये बॉल को रिलीज करते हैं, आप अगर इनको हाथ से नहीं पढ़ पाए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इंपॉर्टेंट ये भी है सर, एक स्टैट में कल पढ़ रहा था कि पूरे न्यूजीलैंड की टीम ने शायद मैक्सिमम 24 या 27 गेंदें ही आज तक वरुण चक्रवर्ती की खेली हैं। हो सकता है आईपीएल की बात हम कर रहे हूं कि टीम में जितने खिलाड़ी हैं,
केवल 25 या 27 गेंदें ही आज तक वरुण चक्रवर्ती की लोगों ने देखी है इंटरनेशनल क्रिकेट में। उन्होंने बहुत ज्यादा उनके खिलाफ कभी खेला ही नहीं है, पहली बार ही था। तो ये भी एक एक्स फैक्टर है कि एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आते हैं और हाथ से रीड करना बड़ा मुश्किल है। अच्छी बात क्या है, जो कल हमने ऑब्जर्व किया, इसके पहले भी इनकी गेंदबाजी में ऑब्जर्व करते हैं, डंडों पे फिनिश करते हैं सर, एक टप्पे पे रखते हैं और वहां से बॉल कब टर्न कर जाएगी और कब सीधी रह जाएगी वो आपको नहीं पता चल पाता है अगर आपने हाथ से रीड नहीं किया। और अगर आपने रीड नहीं किया तो फिर या तो एज लगता है, मोस्टली हम देखते हैं कि बॉल अंदर चली जाती है, या तो आप बोल्ड हो जाते हैं या एलबीडब्ल्यू का शिकार हो जाते हैं, इसीलिए बड़े ज्यादा लीथल हो जाते हैं। 10 से लेकर 40 ओवर के बीच में आज जिस तरीके से अटैक करना चाहिए स्पिनरों ने, वाकई जो आप कहते हैं ना कि स्पिनर्स शिकंजा बुनते हैं, वो पूरा जाल बुनते हैं, उस तरीके से गेंदबाजी की है। बिल्कुल टप्पे पे रखा है, रन नहीं दिए हैं और नतीजा यही है कि भैया आप जब उन पे रन मारने गए तो फिर आपको 5 विकेटें मिल जाती हैं मात्र 42 रन देकर। और ये फिगर तो आप शायद किसी भी दिन ले लेंगे। मैं कहता हूं सर इस 10 ओवर में 42 रन की जगह 72 रन भी होते ना, तो भी टीम इंडिया 5 विकेट एनी डे उस फिगर को ले लेती है। और अगर इस तरीके का मैच विनर है तो मुझे लगता है कि बड़ी बेहतरीन एक अच्छी सिरदर्दी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को दे दी गई है। और इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि अब सेमीफाइनल मैच में सर क्या आप कुलदीप के साथ जाएंगे या फिर वरुण चक्रवर्ती के, क्योंकि एक पेसर तो आएगा। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या सेकंड पेसर का ऑप्शन तो नहीं रहेंगे, अगर रहते हैं तो मतलब पिच की रीडिंग बताएगी, खैर वो बात की बात है, बट एक पेसर आएगा, हर्षित राणा या हर्षदीप में से कोई एक आएगा। और अगर हर्षदीप मोस्ट प्रोबेबली आते हैं तो फिर बाहर कौन जाएगा, कुलदीप या वरुण चक्रवर्ती? आप किसके साथ जाएंगे? मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी किसी के साथ नहीं गया। रोहित शर्मा ने भी कहा ये अच्छा सरदर्द है, बताएंगे अभी शो में। ये जो आयुष जो पॉइंट अभी उठा रहे हैं इस पर रोहित शर्मा ने जो बात कही वही बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं वरुण चक्रवर्ती ने क्या कहा, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती पहला मैच खेल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी का और थोड़े नर्वस थे। ये बात उन्होंने कही भी अपने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड के बाद। मुझे शुरुआत में थोड़ा नर्वस लग रहा था टीम के लिए, अभी मैंने ज्यादा वनडे नहीं खेले हैं, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा मुझे बेहतर लगा। विराट, रोहित, श्रेयस, हार्दिक, हर कोई मुझसे बात कर रहा था और मुझे शांत दिमाग से गेंदबाजी के लिए कह रहा था। ये रैंक टर्नर विकेट नहीं था, लेकिन सही जगह पर गेंदबाजी का फायदा मिला। कुलदीप, जडेजा, अक्षर के अलावा तेज गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी की। ये पूरी टीम की जीत है और सही बात है, पूरी टीम की जीत है। और इसीलिए इस जीत के जो स्टार हैं उसमें किसी के भी, और आप जो कह रहे थे ना कि अगर वो 42 की जगह 72 रन भी दे देते तो मैंने फटाक से जोड़ा कि तो भारतीय टीम 14 रन से मतलब यही फर्क पड़ता, और कोई फर्क नहीं पड़ना था। फर्क सिर्फ इतना पड़ता कि वो जो 44 रन से जीते उस जगह पे 30 रन और कम कर दिए। जीत तब भी मिलती भारतीय टीम को ही, जिस तरह की परफॉर्मेंस भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इस मैच में दिखाई, और बल्कि कहा जाए पूरे के पूरे इस टूर्नामेंट में दिखाई। और अगर इसमें और आपको इस विस्तार देना है तो आप कह सकते हैं जिस तरह का परफॉर्मेंस पिछले कुछ वर्षों में वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम ने दिखाया है उसकी जितनी तारीफ हो वो कम है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले उस सरदर्द की जो आयुष जिसकी तरफ बार बार इशारा कर रहे थे, यानी अब अगला मुकाबला जो है, पहले वो अपडेट आपको दिखा देते हैं। जाहिर सी बात है खिताब से 2 कदम भारतीय टीम दूर है। सेमीफाइनल में उसका जो मुकाबला है वो है ऑस्ट्रेलिया से। दुबई में 4 मार्च को ये पहला सेमीफाइनल है जो खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में अब न्यूजीलैंड की टक्कर साउथ अफ्रीका से होगी, यानी बहुत संभव है कि न्यूजीलैंड की टीम आपको एक बार फिर फाइनल में मिल जाए अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो। दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में खेला जाना है 5 मार्च को, और 9 मार्च को खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। हमेशा ये कहा जाता है आयुष की एक एक मैच चले, और भारतीय टीम वो जो अभी थोड़ी देर पहले हम कह भी रहे थे कि वो एक एक मैच वाले अप्रोच से चल रही है। अभी उसका पहला जो टारगेट है वो टारगेट यही होगा कि खिताब के बारे में सोचने से पहले ये जो नॉकआउट स्टेज है वहां पर ऑस्ट्रेलिया को हराया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा आईसीसी के टूर्नामेंट्स में खासतौर पर एक बहुत अलग किस्म से परफॉर्मेंस करती रही है टीम। मतलब हो सकता है आपको लीग मैचेस में ऑस्ट्रेलिया का वो असली चेहरा ना दिखाई दे जो वो नॉकआउट मैचेस के लिए बचा कर रखते हैं। शायद वो ऐसा कोई प्रैक्टिस है उसकी ऐसी, या फिर वो अनायास हो जाता है, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम अलग दिखाई देती है। अब जरा रोहित शर्मा के स्टेटमेंट पे आते हैं, उसके बाद फिर आयुष ने जो पॉइंट रखा था उस पॉइंट पर भी बातचीत करेंगे। क्या कहा कप्तान साहब ने वो आपको दिखा देते हैं, यानी रोहित शर्मा ने जो अगले मैच को लेकर कहा। अब अगले मैच के लिए प्लेइंग 11 चुनना एक अच्छा सरदर्द होगा। आयुष देख लीजिए, सेमीफाइनल एक अच्छा मैच होने वाला है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया का इतिहास अच्छा रहा है, हमें सब कुछ सही तरीके से करना होगा। गलतियां होती हैं लेकिन उन्हें सुधारना अहम है। हम सेमीफाइनल के लिए तैयार हैं। तो अब आप जिस सवाल का जवाब मुझसे पूछना चाह रहे थे उस सवाल का जवाब तो अभी कप्तान साहब भी नहीं दे रहे, और कह भी रहे कि देखिए भाई ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलती रही है, हमारा इतिहास हम उनका जानते हैं, लेकिन हम भी तैयार हैं। अब मैं आता हूं कि 4 स्पिनर जो आपने कहा भी कि 4 स्पिनर का जो जाल बुना, भारतीय टीम को वहीं खेलना है, यह सबसे बड़ा फायदा है। भारतीय टीम अब उस
पर्टिकुलर मैदान पर, मतलब इससे पहले जो मैचेस उसने खेले हैं वो छोड़ भी दीजिए, तो वो पिछले 10-15 दिन में 3 मैचेस वहां पर भारतीय टीम खेल चुकी है और तीनों प्रॉपर तरीके से, कन्विंसिंग तरीके से जीते हैं। इस मैच में जो स्ट्रैटेजी भारतीय टीम ने स्पिनर्स की जिस तरीके से बुनी, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा। अक्षर पटेल 10 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 10 ओवर में 42 रन देकर 5 विकेट, कुलदीप यादव 9.3 ओवर में 56 रन देकर 2 विकेट, रविंद्र जडेजा 8 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट। यानी हर एक स्पिनर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, विकेट लेकर दिया है। और वरुण के 5 हैं, इसका मतलब आप इससे भी लगा लीजिए कि उनके साथ जो गेंदबाजी हो रही थी विकेट के दूसरे छोर से, वो कितनी कमाल की हो रही होगी। क्योंकि कई बार आप जानते हैं कि बल्लेबाज एक गेंदबाज को जब प्रेशर में खेल रहा होता है ना, विकेट दूसरे को दे देता है। बिल्कुल। तो इसका भी फायदा होता है। क्यों आखिर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी तरह के एक बॉलिंग अटैक के साथ नहीं जा सकते? इस सवाल का जवाब अब आप दीजिए, हालांकि इसमें भी सरदर्द आपका ही है। सर जा तो सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, जो उनकी बल्लेबाजी क्रम है, उनके पास भी एक प्लान होता है। हालांकि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हर बार नहीं होगा। जब आपकी टीम, क्या पता आपकी पहले गेंदबाजी आ जाए, और पहले गेंदबाजी आती है तो वो प्रेशर नहीं रहता है चेज करने का, अलग तरीके की चीजें होती हैं। डेथ ओवर्स में कितनी भी गेंद स्पिन कर रही हो, लेकिन आपको फिर भी मिडिल ओवर्स में कुछ ओवर्स चाहिए होते हैं तेज गेंदबाजों के। अब क्या हार्दिक पांड्या पे टीम उतना भरोसा करती है कि वो दूसरे पेसर का काम कर पाएंगे? क्या मोहम्मद शमी उस तरीके से गेंदबाजी कर पाएंगे जिस धार में वो हमें पहले दिखे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर्षित राणा ने भी मिडिल ओवर्स में काफी विकेट लेके आपको दिया है, और अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा ने इस्तेमाल उनको बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो मुझे लगता है कि हर्षित राणा का इंक्लूजन जरूरी तो है, लेकिन अगर 3 ओवर आपके स्पिन के हैं, 3 खिलाड़ी आपके, मतलब 30 ओवर अगर आपके स्पिन के हैं, तो वो इनफ होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया को परेशान करने में। तेज गेंदबाजों को खेलना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पे तेज गेंदबाजों ने बिल्कुल विकेट नहीं लिया। पिछला मैच थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चला गया कि चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में ही ऐसा मैच कभी नहीं हुआ जब एक ही पारी में 9 विकेटें स्पिनर्स ने ले ली हो, पहली बार ऐसा था। लेकिन तेज गेंदबाजों ने काम अच्छा किया है, इतना बुरा नहीं किया है इस विकेट पे। और जब विकेट स्लो हो रही होती है, वेयर एंड टियर हो रहा होता है विकेट पे, तो मुझे लगता है कि सर तेज गेंदबाज भी एक अलग तरीके की परेशानी प्रोड्यूस कर सकता है। डेथ ओवर्स में खासकर आपको एक पेसर की जरूरत पड़ेगी। हार्दिक पांड्या पे आप उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते डेथ ओवर के लिए। मिडिल ओवर्स में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपके पास 3 या 4 स्पिनर्स हैं, आप आराम से जा सकते हैं। टॉप स्टार्टिंग के ओवर्स में कुछ ओवर नई गेंद के साथ आप कराएंगे, लेकिन फिर डेथ ओवर्स में भी आपको जरूरत पड़ती है। डेथ में आप स्पिनर्स के साथ जाएंगे, ये थोड़ा सा एक टफ कॉल लगता है। तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया जरूर किसी एक के साथ ही जाएगी, एक पेसर का इंक्लूजन जरूरी है। लेकिन अगर इसके साथ जाती है तो ये भी एक सरप्राइज एलिमेंट होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू इट कि 40 ओवर स्पिन के खेलना उनके लिए भी इतना आसान होने वाला नहीं है। दुबई की विकेट पे जिस तरीके से गेंद, बहुत ज्यादा रैंक टर्नर नहीं है, लेकिन बहुत स्लो विकेट रह रही है, इतना आसान नहीं है मारना। और जाहिर सी बात है, अगर रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े बड़े हिटर्स जो हैं वो अगर नहीं मार पा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी तो बल्लेबाजी है, कोई ऐसे तो है नहीं कि वो स्लो विकेट पे भी बड़े बड़े छक्के लगा देंगे। तो वो डिफिकल्टी रहने वाली है। अब मैनेजमेंट का कॉल है कि किस तरीके से, किस मतलब ऑप्शन के साथ वो जाते हैं, एक पेसर इंक्लूड करते हैं या 4 स्पिनर के साथ ही पहुंचते हैं आगे। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया के पास भी बल्लेबाज ही हैं, कोई एआई टूल से बल्लेबाजी नहीं करनी है कि वो कर लेगी। स्पिनर से परेशान हुए हैं वो। बिल्कुल ऐसा करें, एक सिक्का लेते हैं, उस पे एक तरफ लिख लेते हैं वरुण, दूसरी तरफ लिख देते हैं कुलदीप, हवा में उछाल देते हैं जो आएगा। क्योंकि अगर एक आपको खिलाड़ी बाहर बिठाना है, जो आप कह रहे हैं, अगर एक तेज गेंदबाज आना है, तो जो पॉसिबल आप खिलाड़ी को बाहर बिठा सकते हैं वो या तो कुलदीप को बिठा सकते हैं या वरुण को बिठा सकते हैं, उसके अलावा और किसी को बिठा नहीं सकते। आप अक्षर और रविंद्र जडेजा दोनों को ही बाहर नहीं बिठाएंगे, कीपिंग इन माइंड देयर एक्सपीरियंस, किस तरह का एक्सपीरियंस है दोनों का। बिल्कुल। तो मुझे लगता है शायद अगर एक बदलाव भारतीय टीम करना चाहे, और जो बात आयुष कह रहे हैं, जिनका तर्क है कि एक तेज गेंदबाज आपको चाहिए ही चाहिए सेमीफाइनल में, अगर उस स्ट्रैटेजी से भारतीय टीम जाती है तो शायद कप्तान साहब के पास और कोई विकल्प है नहीं सिवाय इसके कि टॉस ही कर लें। और दोनों को सामने बिठा भी लें कि भैया तुम लोग दोनों बैठ जाओ। लेकिन सर मुझे लगता है कि करंट फॉर्म को इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा अगर इन केस दोनों में से चुनना है, क्योंकि कुलदीप को ज्यादा खेल चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, पहले भी खेली है। वरुण वाकई में एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आएंगे। आईपीएल में खेला है लेकिन बहुत ज्यादा खिलाड़ियों ने नहीं खेला है। और लेकिन कप्तान साहब अपने हमेशा कंटिन्यूटी की बात करते हैं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि किसने अपनी जिम्मेदारियों को लंबे समय तक पूरा किया है, मैं उसके साथ जाना पसंद करूंगा, वरना केएल राहुल नहीं खेल रहे होते,
वरना बहुत सारे खिलाड़ी नहीं खेल रहे होते। तो हो सकता है ठीक है कि वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट लेकर आए हों, लेकिन ये भारतीय क्रिकेट है, यहां पर शतक बनाने के बाद भी खिलाड़ी अगले मैच में बैठा है, इसके सबूत हैं। तो इसलिए मुझे लगता है शायद सबसे बेहतर जो होगा वो यही होगा कि आप एक बार फिर से पिच को देखें, मौसम को देखें, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ को देखें और उसके बाद टीम चुनें। एक खिलाड़ी कोई बाहर बैठ भी जाएगा तो उसको अफसोस नहीं होगा अंटिल अनलेस ट्रॉफी आपके पास आ जाती है तो, क्योंकि ट्रॉफी आने के बाद विजयी टीम का सदस्य वो खिलाड़ी भी होगा, भले ही वो सेमीफाइनल में खेला हो या ना खेला हो। चलिए, रहेगी हमारी अब से लेकर सेमीफाइनल मुकाबले तक भारतीय टीम की जो भी तैयारी है उसकी एक्सक्लूसिव आपको जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना है। आपने जो प्यार हमको दिया है वो प्यार वैसे ही देना है, और आपके और हमारे प्यार का मतलब यही होता है कि आप हमें सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस देखें, लाइक करें, आपका कोई कॉमेंट है जरूर दें, आपका कोई सुझाव है वो भी जरूर दें, और फिलहाल हमें इजाजत दें। मैं और आयुष आपका शुक्रिया अदा करते हैं।